निकलेंगे चंबल घाटी से, आपको दिखाएंगे आज चंबल घाटी। राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे भाइयों। तो कैसे हैं भाई लोग आप? मेरी उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल के किशोर ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। आज की हमारी बुकिंग है इटावा से उमरी, भिंड उमरी MP। दोस्तों गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है और हम चलेंगे इटावा से बकेवर, लखना, चकरनगर, हनुमंतपुरा, पाडरी बाबा होते हुए उमरी। गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है। देखिए आप मेरे पीछे, ये थोड़ा माल आपको दिख रहा होगा और मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। और तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर भिंड उमरी। 65 किलोमीटर का रनअप है, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, खाली करके 1 घंटे में वापस भी आ जाएंगे। चलिए फिर जर्नी को कंटिन्यू करते हैं भाइयों। आज चलेंगे हम चंबल की घाटी होते हुए। हमारे को 3 नदियां बीच में पड़ेंगी। पहली यमुना नदी, दूसरी चंबल नदी और उसके बाद तीसरी कुआरी नदी। तो इन तीनों नदियों के बीच में जो इलाका है वो किसी समय में डाकुओं का इलाका हुआ करता था और उसी को चंबल घाटी बोलते हैं। तो अभी हम निकलेंगे चंबल घाटी से, आपको दिखाएंगे आज चंबल घाटी, चंबल के बिहाड़। दोस्तों हम आ चुके हैं बकेवर और यहाँ से हमने NH2 को छोड़ दिया है, राइट टर्न ले लिया है बकेवर कस्बे से होते हुए। ये आप देख रहे होंगे बोर्ड, ये पूरा रूट मैप है। और यहाँ से बकेवर क्रॉस करके हम आ गए लखना। यहाँ पर माँ कालका देवी का बहुत भव्य और बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर मेला लगता है 15 दिन के लिए। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ निर्माण कार्य होता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। 12 घंटे इसमें कन्नी खटकती रहती है, एक ईंट रोज लगाई जाती है। इस मंदिर की, माता के मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर निर्माण कार्य बराबर चलता ही रहेगा। भाइयों लखना से निकलते ही 4-5 किलोमीटर क्रॉस होने के बाद हमें यमुना नदी के आसपास का जंगल शुरू हो गया है। यहाँ से यमुना नदी सामने दिख रही है और यमुना नदी के आसपास में ये बमूर वाला जंगल है जिसे बमरी वन बोलते हैं और बहुत घना जंगल है ये। अब हम आ गए हैं यमुना जी के पुल पर और देखिए भव्य नज़ारा यमुना नदी का, काफ़ी विशाल एरिया में है। यमुना नदी में जलस्तर भी खूब अच्छा है इस समय। और सुबह सुबह का मौसम है, अभी सुबह के 6:30 बजे है दोस्तों। तो अभी विजुअलिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर नदी के किनारे थोड़ा धुंध रहती है। भाइयों यमुना नदी क्रॉस करते ही लगभग 3-4 किलोमीटर चलते ही चकरनगर कस्बे को पार किया और चकरनगर कस्बा लगभग जंगल में ही है। और ये जो जंगल दिख रहा है आपको दाएं बाएं सड़क के, ये बहुत ही घना जंगल है और इसमें पठारी क्षेत्र है। ये चंबल नदी से पहले का व्यू है और चंबल नदी यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर है और अभी हम पहुँचने वाले हैं चंबल नदी पर। भाइयों ये पुल बन रहा है चंबल नदी से पहले, चंबल की सहायक धारा है उसका। यहाँ पर सड़क का कटाव हो जाया करता था बहुत पहले और तब से ये पुल बनाने का निर्णय लिया गया। और ये पुल बनते बनते दोस्तों 3 साल हो गए, अभी ये पुल बन नहीं पाया। छोटा सा पुल है, लगभग 200 मीटर का पुल है और इसको 3 साल हो गए बनते बनते, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया ये। चलो खैर ये तो सरकारी काम है, धीरे धीरे ही चलते हैं। अब हमको नीचे से लेके जाना पड़ता है और यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, लोड गाड़ी और कच्चा रास्ता। ऊपर जाके वहाँ पर खंदा भी बन जाता है जहाँ पे गाड़ी चढ़ती है। अभी हमें रोकनी पड़ रही है गाड़ी, सामने वाली निकल जाए उसके बाद हम मौसम बनाएंगे। अब फुल मौसम बना के जा रहे हैं, बस भगवान से प्रार्थना कोई सामने से आ ना जाए। ओ आ गया भाई, आ गया, बाइक वाला आ गया। समझदार होगा तो किनारे से कर लिया। हाँ कर लिया भाई, निकल गए। और जय बाबा दी, जय बाबा दी, चढ़ गए भाई। बस लास्ट पॉइंट पे आके मौसम टूट गया, लेकिन निकल गई गाड़ी भाई। वजन है गाड़ी में, काफ़ी वजन है, 1 टन के लगभग है। इसके साथ ही दोस्तों स्वागत है आपका चंबल नदी पर।
और देखिए सामने कितना बड़ा गड्ढा है। पुल पर ही एंट्री करते ही अगर कोई गाड़ी जरा से भी रात को डिसबैलेंस हो जाए तो सीधी नदी में भाई ऐसा ही है। ये देखिए चंबल का विशाल एरिया, और चंबल नदी एक बहुत ही साफ पानी वाली नदी मानी जाती है। अभी तो बरसात का मौसम है इसलिए पानी थोड़ा सा मैला है। देखिए भाइयों, ये है भव्य और विशाल नज़ारा चंबल नदी का। यही चंबल है जो लोग कहते हैं जिसने भी चंबल का पानी पिया वो बागी बनकर जिया। पता नहीं भाई, ये पुरानी कहावत है, लोग ऐसा कहते हैं। अब मैं तो इसको पूरी तरह से बता नहीं सकता भाई, लेकिन चंबल का नज़ारा बड़ा ही प्यारा है और यहाँ का जो वातावरण बहुत ही साफ़ है। भाइयों, अभी हम खड़े हैं चंबल नदी के पुल पर और बहुत ही गजब हवा चल रही है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है। सुबह का वक्त है, सुबह के 7:30 बजे हैं और अभी हम चंबल नदी के पुल पर हैं। इस चंबल नदी में यहाँ पर क्रोकोडाइल सेंचुरी है भाइयों, जो कि इसमें मगरमच्छ पले हुए हैं। लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में ये सेंचुरी है इस चंबल नदी पे। आप देखिए मेरे पीछे कितना विशाल एरिया कवर करती है ये चंबल नदी। काफ़ी जल स्तर भी काफ़ी ऊपर है इस टाइम। सुबह के वक्त यहाँ नज़ारा कुछ अलग ही होता भाइयों। इसके साथ ही दोस्तों, चंबल नदी पार करते ही हम घुस जाते हैं बियाबान बीहड़ में। बियाबान जंगल में सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ है इस इलाके में। सुनसान एरिया, लगभग 10 किलोमीटर की एरिया है ये, जिसमें ये बीहड़ फैला हुआ है। आज से बहुत वर्षों पहले यहाँ पर डाकुओं का राज हुआ करता था, उन्हीं का ये घर हुआ करता था। डाकू बोलें, बागी बोलें, कुछ भी बोलें, मतलब यहाँ पर आतंक का पर्याय हुआ करता था ये बीहड़। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा माहौल है। कोई अब वैसी बात नहीं है, प्रोग्रेस भी ठीक ठाक हो रही है यहाँ पे। पहले मैं 10-12 साल पहले आया करता था, जब आता तो बराबर रहता हूँ, लेकिन 10-12 साल पहले ये सड़क जो इस पर हम चल रहे हैं ये कच्चा रास्ता हुआ करता था, तो इस पे गाड़ी चलाना बड़ा कठिन होता था। एकदम चढ़ाई आ जाती है, एकदम डाउन हिल आ जाता है ऐसे, मतलब मिट्टी के पहाड़ हैं, एक तरफ मिट्टी के पहाड़ हैं, एक तरफ खाई है, और कटीले पेड़ों वाले जो हैं, कांटों वाले पेड़ इसमें सबसे ज़्यादा हैं इस बीहड़ में। तो उसी का जंगल है ये, कांटे वाले पेड़ों का जंगल है, तो इसमें आसानी से कोई घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता है। भाइयों, इस बीहड़ इलाके की जो बॉर्डर लाइन है वो उत्तर दिशा में यमुना नदी है और दक्षिण दिशा में कुआरी नदी है। चंबल नदी तो बीच में आती है इनके, और इसी बॉर्डर लाइन के अंदर का ये एरिया है। एरिया तो काफ़ी लंबा मानेंगे इसको, करीब 20 से 25 किलोमीटर का है, लेकिन जो घना बीहड़ है वो 10-12 किलोमीटर के चौड़ाई में ही है। भाइयों, राजस्थान के धौलपुर से ये बीहड़ शुरू होता है। 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला इलाका राजस्थान के धौलपुर से शुरू होकर के और पचनधा, जहाँ पर ये सारी नदियाँ मिलती हैं, मिलकर के एक धारा बन जाती है यमुना नदी की। वो जालौन जिला में जगह पड़ती है पचनधा। तो लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में ये लंबाई में और 25 किलोमीटर की चौड़ाई में ये बीहड़ फैला हुआ है। अब तो काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हो गया है, सड़कें भी बन गई हैं, लाइट वगैरह की, पानी वगैरह की व्यवस्था हो गई है। पहले 20-1 साल पहले तो बहुत ही बुरा हाल था यहाँ पर, बहुत ही बुरा, मतलब सोच नहीं सकते ऐसी सिचुएशन थी यहाँ पर। भाइयों, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी जल स्तर काफ़ी कम हो गया है नदी में। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा जल था इसमें, काफ़ी उफान पे थी नदी, लेकिन अभी जो है कुआरी नदी शांत है और अभी जल स्तर काफ़ी कम हो गया है। भाइयों, ये कुआरी नदी का भी काफ़ी बीच में काफ़ी चौड़ाई में फैलाव है, लेकिन अभी जल स्तर कम होने के कारण धारा कम है। और कुआरी नदी के तट पर ही ये देखिए आप, उस तरफ पाडरी बाबा जी का मंदिर है, यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है। और इसी नदी के उस तरफ मध्य प्रदेश की सीमा है, मतलब उस तरफ मध्य प्रदेश है और इस तरफ उत्तर प्रदेश है। बीच में ये नदी बॉर्डर लाइन का काम करती है।
और उस तरफ जाते ही बिल्कुल मैदानी इलाका मिल जाता है। पाडरी बाबा जी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, पूजा के लिए आते हैं। अब तो ये पुल बन गया है। 5 साल पहले ये पुल नहीं था, तो हम लोग नाव से उस तरफ जाया करते थे, या मतलब नदी का जल स्तर कम होता था गर्मियों में, तब लोग आते थे पूजा के लिए, तो नदी में गाड़ी घुसेड़ करके ही उस तरफ ले जाया करते थे। अब तो काफ़ी अच्छा पुल बन गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से दोस्तों उमरी रह जाता है केवल 10 किलोमीटर। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ एमपी में। एमपी में घुसते ही दोस्तों देखिए आप, दाएं बाएं मेरे आप देख रहे होंगे, बिल्कुल प्लेन इलाका आ गया है, लेकिन ज़मीन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर पानी का स्तर काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पर मोटे अनाज की खेती ज़्यादा होती है, जैसे मक्का, बाजरा आप देख रहे होंगे। बाजरा अभी बोया हुआ है, और बाजरा, मक्का, बाजरा, और सर्दियों में सरसों की खेती काफ़ी होती है। अरहर की भी खेती होती है यहाँ पर। क्वारी नदी क्रॉस करते ही दोस्तों एकदम से ज़मीनी हकीकत बदल जाती है, एकदम से परिवर्तन होता है नदी क्रॉस करते ही। ये काफ़ी ऊंचा इलाका आ जाता है, और यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, पानी थोड़ी ज़्यादा गहराई में है, इसलिए मोटे अनाज की खेती की जाती है। उमरी में घुसते ही दोस्तों देखिए हमारा स्वागत किया है गौ माता ने, और मेरे हिसाब से सैकड़ों के हिसाब से गाय यहाँ सड़क पर बैठी हुई हैं, और इनको बचाते हुए बचते बचाते हम आराम से निकाल लेते हैं अपनी गाड़ी। भाइयों, ये सभी गायें जो हैं ये पालतू गाय हैं, ये सब पली हुई हैं, लोग इनको पाले हुए हैं। सुबह शाम इनका दूध निकाल लेते हैं, और उसके बाद इनको खुला छोड़ देते हैं। कहीं भी जाएं, कहीं भी चरें, कहीं भी बैठें, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ गलत है भाई, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। भाइयों, फाइनली पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर, और यहाँ पर हमारी गाड़ी खाली होगी। यहाँ पर बन रहा है पिज़्ज़ा हट, उसका सामान लेकर के आए हम। और ये भाई साहब हैं यहाँ के ओनर, इनका ये शोरूम बन रहा है, यहाँ पर पिज़्ज़ा हट बनेगा। उसी का ये हम रॉ मटेरियल लेकर के आए हैं, जो हमारी गाड़ी यहीं पर अनलोड होगी, और अनलोड होते ही हम लोग चलते हैं वापस। गाड़ी दोस्तों हमारी खाली हो चुकी है, और हम वापस से आ गए हैं, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे दोस्तों।